आपने इस गंभीर विषय को देखा जहां सूरजपुर जो आज एक नए जिले के रूप में औद्योगिक विकास के रूप में जाना जाता है, वहाँ के हृदय स्थल में जो तस्वीरें आपने देखी, जो बातें सुनी कि किस तरीके से 15 डिसमिल ज़मीन को सकरा करके 4 फीट छोड़ा गया है जहाँ रिक्शा तक नहीं घुस पाता है तरीके से। आइए हम जानते हैं, हमारे बीच हमारे बहुत वरिष्ठ यहाँ के हैं, मौजूद हैं। चाचा, ये किस तरीके का रास्ता था पहले और कितना उसमें रहना चाहिए था, वर्तमान में क्या स्थिति है जो शासकीय रास्ता जो वो किसकी ज़मीन थी, क्या था, ये तो हमको मालूम नहीं है। जी जी, लेकिन पहले चौड़ा था वो, जी जी, गाड़ी भी घुस जाती थी। हाँ हाँ, लेकिन अब तो पता नहीं, अब भाई जिसकी ज़मीन होगी उसने ले लिया होगा, हम तो ये मानते हैं। जी जी जी, अब सरकार का है कि पब्लिक का है, किसका है, हमको तो पता नहीं है। नहीं, हम लोग को ये क्योंकि कोई पटवारी वगैरह या कोई रेवेन्यू इंस्पेक्टर से कोई मेल तो था नहीं जी 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 जी, कि हमारी आवश्यकता हो। जी, पहले लोग ऐसे ही काम चला रहे थे, हाँ, किसी की अपनी ज़मीन है या सरकारी है, कौन जानता है। जी जी जी, हम तो ये मान रहे हैं कि बाद में जिन्होंने घर बनाया है, हो सकता है उन्हीं की होगी भाई। जी, आप लोग ऐसा लगता है। हाँ, तो अब लेकिन अब सरकारी है, वो तो सरकार जानेगा, जी 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 जी, या जिसकी आवश्यकता होगी वो जानेंगे। जी, नहीं तो सूरजपुर की ज़मीन देखी जाए तो जितना छत्तीसगढ़ सरकार का जो है पूरा बजट है, उसका आधा तो कम से कम सूरजपुर में ज़मीनों में निकल जाएगा। तो अब क्या कहा जाए, कैसे लोगों ने पट्टा बना लिया है, कैसे लोगों ने कब्जा कर लिया है, या कैसा लोगों ने मकान बनाया है। हम तो यही सुनने में आ रहा है। पहले तो बहुत पीछे पीछे मकान थे, फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते 70 80 फीट आगे बढ़ गए। अब कहाँ से बढ़ गए, क्यों बढ़ गए, सरकार से ख़रीदा है या किसी प्राइवेट लोगों की ज़मीन थी, छोड़ा क्यों था। यहाँ पूरे सूरजपुर का यही हाल है। पुराने रिकॉर्ड सब हमने सुना है कि लोगों ने गायब कर दिए हैं। पटवारियों के बड़े नेता लोग जो थे, पहुँच वाले लोग, उन्होंने पुराने रिकॉर्ड सब गायब कर दिए। नए जो आए थे उनके ऊपर दबाव बना के नकली पट्टे बना लिए और वो उसके खरीद फरोख्त कर रहे हैं। हम करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। आपने सुना छत्तीसगढ़ का जितना बजट नहीं होगा उतना यहाँ ज़मीनों में, सूरजपुर प्रॉपर की बात की जाए तो वैसा कुछ किया गया है कि सरकारी बजट से ज़्यादा की ज़मीन यहाँ विलोपित हो गई है या गलत तरीके से कहीं चली गई है। आपने सुना? आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा? राधा किशन अग्रवाल। जी 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 जी, तो पे हमारे साथ इस खबर में बने रहिए। ये जो सड़क आपने देखी, ये सड़क जो है रिकॉर्ड में 15 डिसमिल अर्थात मुख्य मार्ग से भैया थान रोड है सूरजपुर का, और सूरजपुर मुख्यालय के हृदय स्थल में इस तरीके की जो कब्जे की होड़ है वो शुरू से कैसे रहा, और आज जितने भी परिवार, सैकड़ों परिवार जो वहाँ रहते हैं, महज 3 फीट का भी ये मार्ग नहीं है जो तस्वीरों में आपने देखा। कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। आवाज़ उठाने वाले इस वार्ड के एक व्यक्ति हैं, सुभाष गुप्ता जी। इनसे हम जानते हैं कि यह रोड की स्थिति कैसी है, कहां कहां इन्होंने आवेदन दिया, रिकॉर्ड में क्या था। 15 डिसमिल जमीन, 50 मीटर चौड़ा रास्ता, महज 3 फीट में सिकुड़ के कैसे रह गया है। सुभाष जी, ये जो पूरा मामला है, ये जो सड़क का मामला है, यहाँ सैकड़ों लोग रहते हैं, ये 3 फीट का रास्ता कैसे बन गया, जबकि सरकारी राजस्व रिकॉर्डों में यह 15 डिसमिल तकरीबन 50 फीट का रास्ता है। ये कैसे 3 फीट बन के रह गया? इसके बारे में तो मेरे को नहीं पता चला था कैसे हुआ ये सब कब्जा उब्जा सामने में। पीछे में यहाँ पर जब दीवार का निर्माण कर रहे थे तो मैं देखा कि दीवार निर्माण हो रहा है जब, तो मैं बोला कि भाई रास्ता में आप कैसे बना रहे हैं, तो बोलते हैं कि हम बनाएंगे। तब जाके मैं रिकॉर्ड देखा जाकर के पटवारी कार्यालय में। आपने मुख्यमंत्री से भी इसमें आवेदन किया था, अपील की थी? मुख्यमंत्री जी को मैं रेस्ट हाउस में आवेदन दिया था जी। उन्होंने साफ कहा था कि इनको रास्ता दिलाओ इनको जी, लेकिन वो कागज हवा में चला गया। अच्छा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ उस कागज पे, सिर्फ धरातल पे जो है तारीख पेशी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है।
ये आखिर किस तरीके का मजाक है यहाँ के लोगों से, जो कहीं न कहीं सत्ता के गलियारों तक या सत्ता तक पहुँचाने के लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं, वोटर होते हैं। यहाँ आपके विधायक कौन है? यहाँ हमारे विधायक भूलन सिंह मरावी जी हैं। उनके जानकारी में है ये बात? उनसे मैं बात किया था, बोले थे कि आप एसडीएम कोर्ट में जाओ, बोलते हैं। विधायक काफ़ी सरल सहज माने जाते हैं। उन्होंने कहा, भूलन सिंह मरावी जी की बात कर रहा हूँ, कि आप कोर्ट में जाइए। फिर आप कोर्ट गए? मैं न्यायालय में चल रहा है प्रक्रिया 2 साल से। तारीख पैसे के अलावा कुछ हो नहीं रहा है वहाँ, हमारे पक्ष में कुछ बोल ही नहीं रहा है कुछ। सबसे बड़ी मैं बात, उनको बताया कि अभी सड़क रास्ता मत के भूमि में किराए में दवाई दुकान है, पूरे किराए में मकान चल रहा है, किराए के मकान, किराए के दुकान सड़क रास्ता मत की भूमि में चल रहा है। एसडीएम कोर्ट में बताया मैंने, कुछ बोलते ही नहीं, मेरे बात में ध्यान ही नहीं है, सुन ही नहीं रहे हैं। ये जो जानकारी मिली है कोर्ट में, जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि ये तकरीबन 15 डिसमिल का रास्ता है। 15 डिसमिल का रास्ता सरकारी रिकॉर्ड में है। ये सत्य प्रतिलिपि है जो कानूनगो सूरजपुर के द्वारा जारी किया गया है। अभी कलेक्टर एसडीएम मैडम ने साफ लिखा है जी, ये फर्जी पट्टा पाया जाता है, इसलिए हम लीज नवीनीकरण नहीं किया जाता है। लीज नवीनीकरण का एक आवेदन लगा था, उसमें साफ शब्दों में लिखा है कि पट्टा जो है फर्जी है। आप देखिए, ये देखिए, यही तो है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लीज इनकी कब तक थी? 2020 तक जानकारी के हिसाब से। विष्णु के सुशासन में और मोदी की गारंटी में जिला मुख्यालय, जो छत्तीसगढ़ का एक विकसित होता जिला है सूरजपुर, उसका जिला मुख्यालय सूरजपुर में यही स्थिति रही तो आने वाला समय कैसा होगा यह हम जान सकते हैं। सुभाष जी, ये जो आपने आवाज उठाई होगी, आपके ऊपर दबाव भी आया होगा? बहुत सा दबाव आया है। क्या दबाव आया? हत्या करने का धमकी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, तुम्हारा हत्या हो जाएगा, तुम उतना दिन तक कहाँ गए थे? अरे भैया, सड़क रास्ता में घर बनाए हो, मैं बोल के गलती कर दिया का? हाँ, कि सड़क रास्ता में घर बनाए हो, जो कागज में बता रहा वही बोला हूँ मैं। भारतीय संविधान के अनुसार भी किसी का रास्ता आजाद भारत में नहीं रोका जा सकता। इन्होंने आवाज उठाई, इन तक धमकियां आने लगी कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी। मैं यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और विद्वान कलेक्टर एस जयवर्धन से भी गुहार करूंगा, मैं आह्वान करूंगा इस मामले को गंभीरता से लें। हमारे डीआईजी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत ठाकुर भी इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि बात यहाँ सच्चाई जब किसी ने कहा, सार्वजनिक रास्ता का मामला है पूरा, और पूरे रिकॉर्ड यह कह रहे हैं कि यह जमीन जो है राजस्व भूमि की है, राजस्व मद की भूमि है, और 15 डिसमिल इसमें सड़क रास्ता मद की भूमि दर्शाया गया है, सड़क मद की भूमि है। क्या आगे चाहते हैं? सरकार से आपने गुहार लगाई, मुख्यमंत्री से आपने कहा, मुख्यमंत्री ने भी निर्देशित किया कि इसकी जांच करके कार्रवाई हो। उसके बाद इतने दिन बीत गए, 2 साल लगभग बीत गए। हाँ, सिर्फ तारीख पैसे के अलावा कुछ नहीं हो रहा, मेरे आवेदन पे कोई कार्रवाई ही नहीं हो रहा है। आगे क्या नीति रहेगी यदि इसी तरीके का ढुलमुल रवैया रहा? आगे मेरा नीति यही रहेगा कि अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, थाना के सामने बैठ के बैनर लगा करके, पूरा थाना के सामने मैं बैनर लगाऊंगा फोटो खींच के सामने का, और वहीं धरना प्रदर्शन में बैठूंगा अगर मेरा कार्रवाई नहीं करेंगे तो। कोई रास्ता है, मेन रास्ता है हमारा ये, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं हमारे पास। ये रास्ता है, बताइए, इतना बड़ा गोदाम है, कुछ बिल्डिंग मटेरियल है, यहाँ पर करोड़ों का कारोबार चल रहा है, एक रिक्शा से आना जाना होता है। कल के दिन कोई घटना हो जाए यहाँ, खुदा ना करे ऐसा ना हो, भगवान ना करे ऐसा ना हो, कल के दिन कोई घटना हो जाए, कोई गाड़ी नहीं आ पाएगा अंदर, बताइए। क्या लगता है इतने बड़े मुद्दे को जो स्थानीय यहाँ सूरजपुर के बहुत सारे लोग मीडिया हाउस से जुड़े हुए हैं, वो क्यों उठाने में हिचकिचाते हैं? इसमें क्या सच्चाई है? मैं उनसे बोल चुका, वो नहीं उठा रहे हैं, पता नहीं कहा है, उनका समझे में नहीं आ रहा है। दहशत और डर, जब इन्हें आवेदक को जान से मारने की धमकी दी जा रही तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोकल मीडिया हाउस के लोग हैं वो तो डरेंगे ही। आपने एक बात कही थी सुभाष जी कि लोग बोलने से कांपते हैं जी, तो कितना बड़ा दहशत है? क्या आजाद भारत में इस तरीके का दहशत जायज है? आप एसडीएम मैडम से जाके खुद पूछिएगा ना कि इस मामले में क्या हुआ 2 साल में, आप बता देगी ना, आपको आप समझ में आ जाएगा। आप जाकर खुद पूछिए उनसे कि 2 साल में सुभाष के आवेदन में क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने जब आदेश दिया तो उसमें क्या हुआ, आप पूछिए ना जाकर एसडीएम मैडम से, बताएंगे ना आपको। मैं तो कलेक्टर सर को पूरा फाइल ले आके दिया था मैं। जी। मेरे फाइल पे कोई आज तक सुनवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। मेरे को तो ऐसा लगता है जनदर्शन जो लगाते हैं सिर्फ नाम के लिए लगाते हैं, सिर्फ गरीबों के लिए आने जाने का टाइम पास का रास्ता बना दिए हैं। मेरे को ऐसा लगता है, जब मेरे जैसे आदमी का बताइए ये स्थिति है,
मैं 24 घंटा में जो है ना 12 घंटा जो है 8 घंटा जो है मैं प्रशासन का ही प्रचार प्रसार करता हूँ। आप जानते हैं, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन का पूरा योजना का एक चीज़ मैं लोगों तक पहुँचाता हूँ, मैं भी, आप जान रहे हैं। सुभाष जी, ये तो हम वादा करते हैं, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की पूरी टीम आपके साथ है। कहीं भी खरोच भी आई तो सबसे पहले हम वहाँ पे आकर खड़े होंगे। हमने सूरजपुर को जलते हुए देखा है। कुलदीप कबाड़ी के द्वारा जो कांड किया, पूरा सूरजपुर के लोग एक हो गए थे। आपने उन तस्वीरों को भी देखा था। आज इस तरीके की बात सूरजपुर में आना, जान से मारने की धमकी देना, ये हमारे मित्र भी हैं। कहीं ना कहीं आज़ाद भारत में कलंक वाली बात है। मैं विधायक भूलन सिंह जी मरावी से भी कहना चाहूँगा कि आप इस मामले को संज्ञान में लीजिए, क्योंकि अमृत काल चल रहा है और भाजपा के शासन काल में यदि ऐसा अत्याचार हो रहा है, विष्णु के सुशासन में ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो जनता कहाँ जाएगी। इस खबर पर हम लगातार बने रहेंगे जब तक इस सच्चाई को राजस्व के बड़े अधिकारी क्रियान्वित नहीं करते हैं कि यहाँ 15 डिसमिल का रास्ता था, ऐसा रास्ता दिया जाए जो सुलभ हो, अच्छा हो, रिक्शा ना फंसे। तब तक हमारी मुहिम लगातार जारी रहेगी। सहयोगी महेंद्र देवगन के साथ डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।